हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ तुर्केश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए जीवन सूत्राणी नामक पाठ से कुछ मुख्य प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिन्हें संस्कृत से संस्कृत में ही बदला जाएगा। जिन संस्कृत प्रश्नों का हम संस्कृत में ही उत्तर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किंस्विद गुरुत्रा भूमि अथवा भूमि गुरुत्रम किम अस्ति। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको दो तरीके एक ही प्रश्न के बताए हैं। इसमें आपको बोर्ड की परीक्षा में और भी तरीके मिल सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इनके शब्दों के अर्थ को जानना है कि इन शब्दों में इनका अर्थ कहाँ है, क्या है। तो जैसे कि भूमि गुरुत्रम किम अस्ति, यानी भूमि से भारी क्या है। तो यहाँ पर इसका अर्थ दिया गया है माता गुरुत्रा भूमि, यानी माता भूमि से भारी है। अगला प्रश्न है खात यानी आकाशात उच्चतरम किम अस्ति अथवा पिता कस्मात् उच्चतर भवति। इसका अर्थ है आकाश से भी ऊंचा क्या है अथवा पिता किस से ऊंचा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पिता आकाशात उच्चतरम अस्ति, पिता आकाश से भी ऊंचा है। अगला प्रश्न है वातात शीघ्रतरम किम भवति, हवा से भी तेज क्या चलता है। जिसका उत्तर है वातात शीघ्रतरम मन भवति, यानी हवा से भी तेज मन चलता है। अगला प्रश्न है किंस्विन्दम बहुत्रम तरनात् अथवा तरनात् बहुत्रम किम अस्ति। जिसका अर्थ यहाँ पर हो जाता है कि तिनको से भी ज़्यादा यानी अधिक दुर्बल क्या है। तो जहाँ पर इसका उत्तर हो जाता है चिंता बहुत्री तरनात्। इसका हिंदी में अर्थ है कि चिंता तिनको से भी अधिक दुर्बल होती है। अगला प्रश्न है किंस्वित् शीघ्रतम वातात किंस्वित् बहुत्रम तरनात्। जिसका अर्थ हो जाता है कि वायु से भी शीघ्र यानी हवा से भी शीघ्र क्या चलता है और तिनको से भी बहुत अधिक दुर्बल क्या होता है। तो इसका उत्तर यहाँ पर हो जाता है मन शीघ्रतम वातात चिंता बहुत्री तरनात्, यानी मन हवा से भी शीघ्र यानी तेज चलता है और चिंता तिनको से भी अधिक दुर्बल होती है। अगला प्रश्न है किंस्वित् प्रवस्तो मित्रम। जिसका अर्थ है कि विदेश में रहने वालों का मित्र कौन होता है। इसका उत्तर है सार्थ प्रवस्तो मित्रम। सार्थ का अर्थ यहाँ पर कारवां से है। कारवां क्या होता है? कारवां होता है यात्रियों का समूह। अब ये यात्रियों का समूह क्या होता है, इन सभी के बारे में जानकारी लेना बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सार्थ है मतलब कारवां। अब कारवां क्या होता है? कारवां होता है यात्रियों का समूह। अब ये यात्रियों का समूह कैसा होता है? वो होता है जैसे बस में जाने वाले जो यात्री होते हैं वो एक समूह होता है। रेल में जाने वाले जो यात्री होते हैं उनका भी एक समूह होता है। जहाज़ों में जाने वाले जो यात्री होते हैं उनका भी एक समूह होता है। तो यहाँ पर इन सभी यात्रियों के समूह के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा कि विदेश में रहने वालों का मित्र एक यात्रियों का समूह होता है। अगला प्रश्न है भिष्कै कस्य मित्रम भवति। जिसका अर्थ हो जाता है भिष्कै का अर्थ होता है वैद्य, डॉक्टर, हकीम। जिसे भी आप समझना चाहते हो समझ सकते हो कि एक वैद्य किसका मित्र होता है। अथवा आतुरस्य मित्रम किम अस्ति। आतुरस्य का मतलब होता है एक रोगी। रोगी का मित्र कौन होता है? जिसका उत्तर है भिष्कै आतुरस्य मित्रम भवति, यानी एक वैद्य रोगी का मित्र होता है। अगला प्रश्न है मरिष्यते किम मित्रम भवति। मरिष्यते का अर्थ यहाँ पर मरते हुए का। तो इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा कि मरते हुए का मित्र कौन होता है, यानी मरते हुए व्यक्ति का मित्र कौन होता है। जिसका उत्तर है मरिष्यते दानम मित्रम भवति,
यानी मरते हुए व्यक्ति का मित्र दान होता है। अगला प्रश्न है, गृहे शतय मित्रम किम अस्ति, जिसका अर्थ है घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है, यानी घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र कौन होता है। जिसका उत्तर है गृहे शतय मित्रम भार्या अस्ति। भार्या का अर्थ होता है पत्नी, जिसका अर्थ हो जाता है कि घर पर रहने वाले व्यक्ति का मित्र उसकी पत्नी होती है। अगला प्रश्न है, किंस्विदेक पदम धर्मयम, जिसका अर्थ है कि धर्म का मुख्य स्थान क्या है। जिसका उत्तर है दाक्षमेक पदम धर्मयम। दाक्षम का अर्थ होता है दक्षता यानी उदारता, जिसका अर्थ हो जाता है कि धर्म का मुख्य स्थान उदारता है। अगला प्रश्न है, धान्यानाम किम उत्तम अस्ति। धान्य नाम का अर्थ होता है अन्न। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाता है कि अन्नों में उत्तम अन्न क्या है, यानी कौन सा है। तो इसका उत्तर है धान्य नाम दाक्षम उत्तम अस्ति। दाक्षम का अर्थ यहाँ पर चतुरता है। तो यहाँ इस पूरे का अर्थ हो जाएगा कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है। अगला प्रश्न है, सर्वेषु उत्तम धनम किम अस्ति, अथवा धनानाम उत्तम धनम किम अस्ति। इसका अर्थ हो जाएगा कि सबसे उत्तम धन कौन सा है, अथवा धनों में उत्तम धन कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वेषु उत्तम धनम श्रुतम अस्ति। इसका अर्थ है कि सबसे उत्तम धन शास्त्र ज्ञान है। अगला प्रश्न है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी इसी प्रश्न के बारे में दिया गया है कि धनानाम किम उत्तम अस्ति, यानी धनों में उत्तम धन कौन सा है। तो यहाँ पर भी इसका उत्तर यही होगा कि धनानाम श्रुतम यानी शास्त्रम उत्तम अस्ति। धनों में सबसे उत्तम शास्त्र ज्ञान है, यानी श्रुतम, जिसे हम शास्त्र ज्ञान कहते हैं, शास्त्र ज्ञान है। अगला प्रश्न है, लाभानाम किम उत्तम अस्ति, यानी लाभों में उत्तम क्या है। तो हम इसे कैसे कहेंगे कि लाभों में उत्तम लाभ कौन सा है। तो इसका उत्तर है लाभानाम आरोग्यम उत्तम अस्ति, जिसका अर्थ हो जाएगा कि लाभों में उत्तम आरोग्य है, जिसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है। आरोग्य मतलब जिसे कोई रोग ही ना हो, जिसका शरीर एकदम स्वस्थ हो, हष्ट-पुष्ट हो। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा लाभों में सबसे उत्तम लाभ आरोग्य है। अगला प्रश्न है, सुखनाम किम उत्तम अस्ति, जिसे हम कहेंगे कि सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है। इसका उत्तर है सुखानाम तुष्टि संतोष उत्तम अस्ति। इसका अर्थ हो जाएगा कि सुखों में सबसे उत्तम सुख संतोष है। अगला प्रश्न है, जन किम हित्वा प्रिय भवति, जिसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्य किसे त्याग कर प्रिय हो जाता है, अथवा हिम हित्वा नर प्रियो भवति, यानी मनुष्य किसे त्याग कर प्रिय हो जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानम हित्वा नर प्रियो भवति। इसका अर्थ है कि मान को त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य मान को यानी अहंकार को त्याग कर प्रिय हो जाता है। तो अगला प्रश्न है, नर किम हित्वा न सोचती। सोचती का अर्थ होता है बच्चों शोक करना या फिर दुख प्रकट करना। तो यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्य क्या त्याग कर शोक नहीं करता, यानी दुख प्रकट नहीं करता। तो इसका उत्तर यहाँ हो जाएगा कि नर क्रोधम हित्वा न सोचती। इसका अर्थ है कि मनुष्य क्रोध को त्याग कर शोक नहीं करता। अगला प्रश्न है, किम हित्वा जन अर्थवान भवति। इसका अर्थ है कि क्या त्याग कर मनुष्य धनवान होता है। जिसका उत्तर है
कामम हित्वा जने अर्थवान भवति, जिसका अर्थ है कामना को त्याग कर मनुष्य धनवान हो जाता है। अगला प्रश्न है किम नो हित्वा सुखी भवेत, जिसका अर्थ है कि क्या त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है, अथवा मनुष्य किम हित्वा सुखी भवेत या फिर भवति। यहाँ भवेत या भवति में से दोनों में से एक कोई सा भी आ सकता है। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य क्या त्याग कर सुखी हो जाता है, जिसका उत्तर है मनुष्य लोभम हित्वा सुखी भवेत। इसका अर्थ हो जाएगा कि मनुष्य लोभ को त्याग कर सुखी हो जाता है। अगला प्रश्न है अनर्थम केन जयत, कि झूठ को किससे जीतना चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि झूठ को हराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सत्येन अनर्थम जयत, कि झूठ को सत्य से जीतना चाहिए, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, जिससे हमेशा झूठ की हार हो। तो बच्चों, ये थे तुम्हारे जीवन सूत्राणी से संबंधित कुछ संस्कृत प्रश्नों के संस्कृत में ही उत्तर।